प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI बेस्ट है, सबको पता है। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और कामधेनु पेंट्स, दिल के रंग दीवारों पे। बाजार में 3 दिनों की गिरावट के बाद लौटी तेजी। निफ्टी 140 अंक चढ़कर 24,821 पर हुआ बंद। सेंसेक्स ने भी लगाई 447 अंकों की छलांग। फार्मा, मेटल और रियल्टी शेयरों से मिला सपोर्ट। बैंक निफ्टी 137 अंक चढ़कर 56,222 पर हुआ बंद। HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिला सपोर्ट। अगले कुछ दिनों में आ सकता है RBI का लिक्विडिटी फ्रेमवर्क रिव्यू। सिस्टम में नकदी डालने और निकालने के तरीकों में होगा बदलाव। लिक्विडिटी की अचानक कमी आने पर फिक्स रेट पर पैसे दे सकता है RBI, सूत्रों के हवाले से खबर। आदित्य इन्फोटेक का IPO पहले दिन 2 गुना भरा। प्राइस बैंड 640 से 675 रुपए। अनिल सिंघवी की लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाने की सलाह। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का IPO पहले दिन 37% भरा। IPO का प्राइस बैंड 150 से 158 रुपए। शांति गोल्ड के IPO को शानदार रिस्पांस। आखिरी दिन 81 गुना भरकर हुआ बंद। अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने की दी थी सलाह। बाजार में इतना पैसा है जितना गंगा में पानी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जो शुरुआत है कहानी की। बाजार की गिरावट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनेगी बड़ी वेल्थ। अनिल सिंघवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मार्केट के महारथियों रामदेव अग्रवाल और मनीष चौखानी ने कहा, डिजिटल और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े बिजनेस में होगी जबरदस्त ग्रोथ। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार में बताएंगे कैसा रहा मंगलवार के दिन का पूरा एक्शन, साथ ही अब बुधवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी जानेंगे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और सोशल मीडिया साइट x.com पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मंगलवार के दिन के आपके बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ आज हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास सर का बहुत स्वागत है शो में। और आइए सबसे पहले मंगलवार के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो फाइनली बाजार में 3 दिन की गिरावट पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 140 अंक चढ़कर 24,821 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में हमने 447 अंकों की बढ़ोतरी देखी। 81,338 के पास क्लोजिंग रही। बैंक निफ्टी 137 अंक चढ़कर 56,222 के लेवल पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज देखी अच्छी तेजी। IFZ बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं 3 दिन बाद बाजार में मिली इस राहत के मायने। लगातार 3 दिन से कमजोर हो रहे भारतीय बाजारों पर आज थोड़ा सा राहत वाला दिन रहा। यहाँ 3 दिनों की कमजोरी पर लगी रोक। वैसे तो कमजोर शुरुआत के सारे संकेत थे। FIs की दमदार बिकवाली 6,000 करोड़ से ज़्यादा की। ग्लोबल मार्केट तो खैर अच्छे हैं, लेकिन हम पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। नतीजों में ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं जो बड़ा जोश भर दे। और इन सब के बीच में बाजार का मूड थोड़ा कमजोरी का, क्योंकि 8 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में हो रहा है बंद। 3 दिनों से बैंक निफ्टी खराब है। साथ ही मिड कैप शेयरों में भी पिछले 2 दिनों में काफ़ी तेज़ गिरावट होती दिखी है। इन सब के चलते कमज़ोर शुरुआत होना तो तय था, लेकिन बहुत कमज़ोर खुले नहीं हम। खुलते ही 24,600 के आसपास निफ्टी ने लिया सपोर्ट और थोड़ी ही देर निचले स्तरों पर ट्रेड किया। उसके बाद धीमे धीमे मजबूती बनाने की कोशिश की। 24,700 के आसपास काफ़ी वक्त बिताया, लेकिन मिड सेशन से धीमे धीमे बाजार ने रिकवरी पकड़ने की कोशिश की और इस रिकवरी में एक शानदार रिकवरी के साथ निचले स्तरों से 250 पॉइंट निफ्टी रिकवर हुआ और बंद हुआ करीबन 140 पॉइंट ऊपर, दिन के हाई के करीब 24,800 के ऊपर।
यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। रिकवरी हुई यहाँ पर भी 140 अंकों के आसपास की हुई, निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी सी कम। 55,850 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। निचले स्तरों से करीबन 450 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में दिखी। ऊपर में 56,300 के करीब पहुंचे भी बैंक निफ्टी पर, और डे हाई के करीब 56,200 के ऊपर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। अच्छी क्लोजिंग आज सेंसेक्स में देखने को मिली 450 अंकों के फायदे के साथ, और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लगभग 0.1% की तेजी के साथ बंद होते दिखे। अब आप सोच रहे होंगे वजह क्या है कि बाजार निचले स्तरों से रिकवर हो गए। ओवरसोल्ड, काफ़ी कमजोरी की और शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई थी। एक तो देखिए एफआईज की तरफ से लगातार जो बिकवाली हो रही है, एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 15% से भी घटकर आ गई है नीचे, जो कि फरवरी महीने के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर है, और ये हफ्ता है मंथली एक्सपायरी का। जाहिर सी बात है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद तो आप लेकर चल सकते हैं। और उसके अलावा पुट कॉल रेशियो 0.64 पर जो ओवरसोल्ड था निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 0.69 के आसपास, ये भी एक कारण था। और तीसरा एक ये, भले ही लोकल फंड भले ही एफआईज दबाकर बेच रहे हैं, लेकिन सामने लोकल फंड्स भी अपनी खरीदारी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और लोअर लेवल पर जहां 8 दिन से लगातार स्मॉल कैप इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी अच्छा खासा गिर चुका है ऊपर से, तो कहीं न कहीं से एक टेक्निकल बाउंस बैक आना तय था, और वो बाउंस बैक आज मिला है। ग्लोबल सपोर्ट बेहतरीन है। लगातार 6 दिनों से आप देख रहे हैं S&P 500 लाइफ हाई बना रहा है, लगातार 4 दिनों से नैस्डैक लाइफ हाई बना रहा है। हालांकि हम पर उसका असर नहीं पड़ रहा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मूड माहौल आज रिकवरी की तरफ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से बना। अब इस शॉर्ट कवरिंग में वैसे देखा जाए तो कुछ बड़े लेवल को निफ्टी को और बैंक निफ्टी को पार करना चाहिए था, जैसे कि 24,900 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 56,600। उन्हें पार तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये कह सकते कि थोड़ी सी राहत देने वाली रिकवरी आज बाजार में देखने को मिली है। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर अब एक नजर डाल लेते हैं। कैश मार्केट में कितनी खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े आए हैं सामने। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है कैश मार्केट में 4,636 करोड़ रुपए की बिकवाली। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 6,146 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और आइए बात कर लेते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी से। विकास सर, अभी भी एफआईआईज की भारी भरकम बिकवाली जारी है। बाजार ने हालांकि आज कुछ बाउंस बैक के बाद रिकवरी के संकेत दिए हैं। क्या समझे सर बाजार के इस रुख से? बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले कुछ दिनों से हमारे बाजारों में एक अच्छी खासी गिरावट का दौर चल रहा था, और एफआईआईज की जो रिलेंटलेस सेलिंग चल रही है तो वो एक मेजर कारण था। और आज भी कैश मार्केट में उनके बिकवाली के नंबर्स आए हैं, बट डीआईआईज ने उनसे कुछ ज्यादा खरीदारी करी है। बाकी मुझे लगता है बाजार ह्यूजली ओवरसोल्ड थे इन लेवल्स पे, तो एक बाउंस बैक या एक रिकवरी बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। और आने वाले दिनों में चूंकि कल फेड की मीटिंग का आउटकम आना है, परसों हमारे यहाँ मंथली एफएनओ की एक्सपायरी रहेगी, तो इन सबको देखते हुए थोड़े वोलेटाइल जरूर रहने चाहिए बाजार। और फेड से भी कल कोई उम्मीद नहीं है वैसे कि रेट कट कुछ करेंगे, स्टेटस को मेंटेन करने चाहिए। बाकी एक हिंट अगर देते हैं कि सितंबर में रेट कट करेंगे तो उससे भी बाजार खुश हो सकता है। मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक तो बाजार पे मैं बुलिश हूँ, बिकॉज ह्यूजली ओवरसोल्ड लगते हैं अभी भी बाजार, और बाकी थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहने की सलाह रहेगी, या अगर इन लेवल्स पे थोड़ा खरीदारी करने का भी मौका है। मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी में के स्टॉक्स जिनके नतीजे अच्छे आए थे इस क्वार्टर के और स्टॉक भी पीटे हैं, लार्ज कैप्स में भी मिल जाएंगे। मुझे लगता है उन सब स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल सर। अब ऐसे में अगर पोजिशनल व्यू किसी को स्टॉक में रखना हो तो कहां पर खरीदारी की आपकी सलाह रहेगी? हाँ बिल्कुल स्वाति, खरीदारी करनी रहेगी। अभी जैसे मैंने जिक्र किया जिनके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं, तो वैसे एक स्टॉक आज हेडेलबर्ग सीमेंट, जो कि आज बाजार के दौरान नतीजे बहुत ही अच्छे थे, और नतीजों के बाद हमने थोड़ा एक पिकअप देखा, बट मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और वैसे भी जो सीमेंट का सेक्टर है बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से इस सेक्टर में कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। और ये कंपनी भी चूंकि एक जर्मन पेरेंटेज वाली कंपनी है, और हो सकता है इट कुड बी अ टारगेट फॉर एक्विजिशन। और मैसूर सीमेंट, माईसीम नाम का इनका ब्रांड है, पहले मैसूर सीमेंट नाम होता था इसका, और मेजर जो इनके प्लांट्स है वो एमपी, यूपी और कर्नाटक में है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, यहाँ से खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट रहेगा 245 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 205 रुपए।
205 के स्टॉप लॉस और 245 के टारगेट के साथ हिडलबर्ग सीमेंट में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की ओर से। अब विकास सर बताएंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति करंट लेवल्स पे सेजिलिटी में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, आज 43 के आसपास बंद हुआ है। 60 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है, जो कि एक अच्छी खासी अपसाइड है। ये कंपनी यूएस में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मेनली क्लेम प्रोसेसिंग, फिर आपके पेमेंट इंटीग्रिटी, क्लिनिकल मैनेजमेंट, इन सब सर्विसेज ये जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं यूएस में उनको प्रोवाइड करते हैं। और इनकी क्लाइंट लिस्ट में जो यूएस की 10 टॉप हेल्थ इंश्योरेंस है उनमें से 5 इनके क्लाइंट लिस्ट में है। बाकी अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, अच्छे मार्जिन है और कंपनी का अच्छा खासा फोकस ऑटोमेशन पे है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है और स्टॉक अपने हाइट से करेक्टेड है। हाल ही में ओएफएस आया था करीबन 39 रुपए के आसपास, तो उस लिहाज से भी देखें तो सेफ्टी लगती है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए और बिल्कुल इस पे सिट टाइट, होल्ड एंड सिट टाइट। और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 60 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। 60 तक के टारगेट के लिए साल भर का नजरिया रख सकते हैं। सेजिलिटी इंडिया में ये है विकास जी की लॉन्ग टर्म पिक। आइए पहले कॉलर से भी बात करते हैं। त्रिपुरा से अभिजीत जी, नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। जी नमस्कार। अच्छा विकास जी, मेरा दो स्टॉक के बारे में आपसे नजरिया जानना चाहता हूँ। मेरा पहला स्टॉक है रेलटेल का, मेरी खरीद है 484 रुपये और मेरा 436 नंबर स्टॉक है, तो इसके बारे में नजरिया जानना चाहता हूँ। और दूसरा स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक्स का बेल, मेरा 350 रुपये का खरीद है और मेरे पास 87 है, तो इन दो स्टॉकों के बारे में आपका नजरिया जानना चाहता हूँ। रेलटेल बीईएल सर बताइए कैसे लग रहे हैं स्टॉक सर? देखिए दोनों स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है, दोनों पीएसयू स्टॉक है। एक चीज कॉमन है बट अलग अलग सेक्टर से है और दोनों ही सेक्टर पे बुलिश हूं। जहां तक रेलवे स्टॉक्स का सवाल है, काफी पिटाई हो चुकी है, इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे लिया है, वहां से बहुत नुकसान में है, बट मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ये रेलवे सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और वहाँ पे जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, सिग्नलिंग सिस्टम्स में हेल्प करती है, तो रेलटेल इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। और जहां तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। डिफेंस स्टॉक्स में हाल ही में थोड़ी गिरावट आई है, इस स्टॉक में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, बट एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, जबरदस्त ऑर्डर बुक है। और जिस तरह से डिफेंस पे सरकार का फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बातें हो रही है, मुझे लगता है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो होल्ड करना चाहिए बीएल को। रेलटेल और बीएल होल्ड की सलाह आपके लिए विकास जी दे रहे हैं। कोलकाता से सुशील जी से बात करते हैं। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, और शेट्टी सर को भी नमस्कार। मेरा ही 2 स्टॉक पर सवाल है मैडम। मेरा वारी एनर्जीज लिया हुआ है 3500 के भाव पर और सेकंड स्टॉक लिया हुआ है गार्डन रीच शिप बिल्डर 3300 के भाव पर। क्या करना चाहिए मैडम? ओके सर, कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक सर? नहीं, अगेन गुड क्वालिटी स्टॉक्स और दोनों पे ही राय पॉजिटिव है और मुझे लगता है चूंकि इन्होंने इनके जो भी भाव है वहां से नुकसान में है, बट होल्ड करना चाहिए। गार्डन रिच पे कई बार इन्होंने राय ली है सुशील जी ने, बट मुझे लगता है होल्ड ही करना चाहिए इसको। डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी चल रही थी, बट पिछले 2-3 दिनों में गिरावट आई है। मजगांव डॉक के थोड़े डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, बाकी नंबर्स थोड़े खराब आए, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है एक क्वार्टर से इनको नहीं जज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हुए गार्डन शिप बिल्डर्स और वारी रिन्यूएबल्स दोनों में होल्ड करने की सलाह रही। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स आप होल्ड कीजिए, यही राय आपके लिए दे रहे हैं विकास जी। सर एक बार मंगेश जी से भी बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, स्वागत है, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास कोल इंडिया है 405 के रेट पे 150 शेयर और एसजी फिनसर्व के मेरे पास 300 शेयर है 448 के रेट पे। मीडियम टर्म व्यू है मेरा। मिड टर्म व्यू कोल इंडिया, दूसरा स्टॉक रिपीट करेंगे? एसजी फिनसर्व। ओके ठीक है। कोल इंडिया पर सर पहले व्यू देंगे। आज तो अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक बंद हुआ है, इन्होंने 405 पर हालांकि खरीदा है, खरीद ऊंची है, नुकसान में है, क्या व्यू रहेगा? देखिए जहां तक कोल इंडिया का सवाल है, बहुत मतलब तोड़फोड़ रिटर्न्स इससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक तो पीएसयू स्टॉक है और दूसरा
आज जब इसके भाव बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट का एक ओएफएस का खतरा मंडराता रहता है, बट 6-7% की डिविडेंड यील्ड पे ये स्टॉक है, तो एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। बट मुझे लगता है इसमें एक अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की बात है तो मुझे लगता है कोल इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप डिपेंडिंग ऑन योर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इस पे कॉल ले सकते हैं। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स वैसे अच्छे हैं, बट बहुत अच्छी कोई ग्रोथ आ जाएगी अचानक से, इस तरह का स्टॉक नहीं लगता है। तो आप मुझे लगता है इससे एग्जिट करके कोई थोड़े हाई ग्रोथ वाले एरिया में अगर शिफ्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि डिविडेंड यील्ड अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। और जहां तक एसजी फिनसर्व का सवाल है, स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, अपने हाइट से करेक्टेड है, और एनबीएफसी एज ए स्पेस अच्छा लगता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। ओके, कोल इंडिया एग्जिट, एसजी फिनसर्व होल्ड की सलाह। मुंबई से रमेश जी से अब बात करें। नमस्कार सर, क्या सवाल है? नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। डिक्सन का मेरे पास 15 शेयर है 15,300 में, तो आगे क्या करना चाहिए, कहाँ तक रखूँ तो अच्छा प्रॉफिट मिले? कितना नहीं, आपने सर क्या कितना अपना व्यू रखा है? 15,300 में लिया 15 शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो करना चाहिए आगे? हाँ नहीं, वो समझ गए, लेकिन आपको कब तक होल्ड करना है? हाँ, 1 से 2 महीने तक। अच्छा सर, बिल्कुल शॉर्ट व्यू है इनका। 15,300 पे लिया है तो मुनाफे में, आज तो अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक बंद भी हुआ है। यहाँ से अब क्या स्ट्रैटेजी रखें अगर शॉर्ट टर्म ही रखना है तो? देखिए, चूंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो थोड़ा एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। हालांकि स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह के ये टाई अप्स या कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। एक मैन्युफैक्चरिंग का एक वो है ये, मतलब भारत में जो ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग का एक लीडिंग कंपनी है, और यहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और लीडर होने के कारण इसको एक अच्छा एडवांटेज भी मिलता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तो बहुत ही अच्छा है, बाकी शॉर्ट टर्म में भी यहाँ से अपसाइड लगता है, बट स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट टर्म वुड ऑलवेज डिपेंड ऑन मार्केट सेंटिमेंट्स। अगर सेंटिमेंट खराब होते हैं तो करेक्ट हो सकता है, बट होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस टू बी ट्रेल्ड। ओके, ये रही आपके लिए डिक्सन टेक पर सलाह बने रहने की। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से करेंगे बात, जानेंगे बुधवार के बाजार के लिए ऑप्शन कॉल्स। बुधवार के बाजार के लिए खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत अब समझते हैं अनिल जी से। कल भारतीय बाजार जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन होगा, यानी कि बुधवार का। अब कल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ना ग्लोबल मार्केट्स, ना कुछ नतीजे, ना कुछ और। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज के सेशन में जो रिकवरी हुई, किसकी वजह से? क्या वाकई में इस रिकवरी में एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग की है, या फिर सिर्फ ट्रेडर्स ने खरीदारी की है, और साथ ही लोकल फंड्स की तरफ से आंकड़े खरीदारी के हैं या नहीं? सो पूरा मामला फ्लोज पर है। अब फ्लोज को पकड़ना और एनालिसिस कर पाना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि इन फ्लोज में एक्सपायरी के ठीक पहले के काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट्स भी होंगे। लेकिन जो भी डेटा होंगे उसके दम पर एक चीज़ कही जा सकती है कि निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास बेहतरीन है। तो 24,600 24,675 ये आपके लिए कल सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 24,900 को पार करके निफ्टी निकला तो फिर 24,975 से 25,050 ये ऊपरी रेंज होगी जहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी, 55,850 56,000 ये बैंक निफ्टी के लिए कल रहेगा अच्छा सपोर्ट। फ्रेश कमजोरी 55,800 के नीचे ही होगी, और ऊपर में एक बार 56,600 को पार किया तो मजबूती बनना शुरू होगी, और तब 56,850 से 57,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करने की कोशिश कर सकता है कल और परसों के बीच में। असली मज़ा बाजार में रिकवरी का और तेज़ी का तब बनेगा जब निफ्टी 25,000 और बैंक निफ्टी 57,000 को पार करके टिके, बंद होता हुआ दिखे, चाहे वो कल हो चाहे परसों। सो शॉर्ट कवरिंग में देखना है दम कितना होता है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से आप ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फ्रेश खरीदारी की भी होगी ज़रूरत। इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज जो दम दिखाया वो इसी वजह से कि जैसे ही दिग्गज शेयर थोड़े से बेहतर होने की कोशिश करते हैं या वहाँ गिरावट थमती है, तो ये चूँकि ज़्यादा गिरे हुए हैं इसलिए इनमें रिकवरी भी तेज़ी से और ज़्यादा आती है। ये इन्हीं के पीछे चलेंगे। सो कल का सेशन मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और वो परसों की मंथली एक्सपायरी के लिए एक बेस तैयार करता हुआ नजर आएगा। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन।
आइए बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। स्वागत करते हैं राजेश जी, बताएंगे अब कल के बाजार पे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी खास? गुड इवनिंग। तो आज मार्केट में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखी और 24,800 के ऊपर भी बंद होते हुए दिखा। हमें लगता है जिस तरीके का शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे आज के सेशन में बना है, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर कंटिन्यूटी रह सकती है इस पुल बैक की और निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है यहाँ से 24,950 25,000 की तरफ बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम 24,800 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 102 रुपए के आसपास, और इसमें हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 145 से लेके 155 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 75 रुपीज के आसपास। तो 24,800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है कल के सेशन में, और हमें लगता है ये आज जो पुल बैक बना है ये कल के सेशन में भी बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है केमिकल बास्केट में यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, और पीआई इंडस्ट्री में जिस तरीके का आज मोमेंटम बना और स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है, तो पीआई इंडस्ट्री बाय करने की सलाह है 4320 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना है करीब 4200 के आसपास। ओके, तो इंडेक्स स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी राजेश जी की तरफ से 24,800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह 102 के लेवल पर, 145 फिर 155 का टारगेट रहेगा, 75 का स्टॉप लॉस। वहीं पीआई इंडस्ट्रीज उन्हें पसंद आ रहा है, 4,320 का टारगेट, 4,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ कर सकते हैं आप ऑप्शन में खरीदारी। धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल की स्ट्रैटेजी के लिए। और साथ ही अब विकास सर आपसे जानेंगे आपको बुधवार के बाजार के लिए क्या पसंद आ रहा है? हाँ बिल्कुल साथी, दो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक कैश पॉकेट का रहेगा, एक एफ&ओ का रहेगा। कैश का जो स्टॉक रहेगा खरीदारी करनी है कल के लिए, जीई वर्नोवा टीएनडी। ये स्टॉक है जो आज 2473 पे बंद हुआ है। मेरे इसमें कल के टारगेट रहेंगे 2550 के, स्टॉप लॉस रखना है 2440 रुपए का। इसके बाजार बंद होने के बाद नतीजा है, सही मायने में ब्लॉकबस्टर नतीजे हैं। 291 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 134 करोड़ का पैट था। ऑर्डर बुक में भी एक जबरदस्त 57% की ग्रोथ दर्ज करी है। तो मुझे लगता है इस तरह के परफॉर्मेंस के ऊपर कल ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज भी चला हुआ है, बट कल भी अच्छा करना चाहिए। और एफ&ओ स्पेस से मैंने पिक किया है डीएलएफ को, जिसमें खरीदारी की जा सकती है। 800 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है, 820 के कल के टारगेट, 790 का स्टॉप लॉस। रियल एस्टेट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और इसके भी नतीजे आने वाले हैं सोमवार को। मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहेंगे, तो उसके एंटिसिपेशन में भी खरीदारी करनी चाहिए। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने एक मुंबई में बहुत ही धमाकेदार रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है, अच्छी खासी बुकिंग मिली है, बट स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में 5-6% की गिरावट हुई हुई है। तो मुझे लगता है एक अच्छा लेवल है जहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कल का टारगेट रहेगा 820 का, स्टॉप लॉस 790। कैश स्पेस से जीई वर्नोवा टीएनडी 2550 का टारगेट, 2440 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। और एफ&ओ स्पेस से डीएलएफ 820 का टारगेट, 790 के स्टॉप लॉस के साथ बनाइए बुधवार के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी। धन्यवाद करेंगे विकास सर हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।